आज इस एक्सप्लेनर में हम ईथरनेट केबल्स की उस उलझन भरी दुनिया को पूरी तरह सुलझाने वाले हैं। कैट 5, कैट 6, कैट 7, ये नाम सुनकर अक्सर दिमाग घूम जाता है, राइट? तो चलिए बिना किसी मार्केटिंग झंझट के बिल्कुल साफ तरीके से समझते हैं कि एक परफेक्ट नेटवर्क सेटअप के लिए असल में क्या जरूरी है। आज का रोड मैप बिल्कुल सीधा और क्लियर है। पहले हम लैन केबल्स के कोर बेसिक्स समझेंगे, फिर ईथरनेट का इतिहास देखेंगे, उसके बाद सबसे बड़े कैट 6 बनाम कैट 7 के सच से पर्दा उठाएंगे, इंटरनेट से जुड़े आम मिथक तोड़ेंगे और आखिर में एक अल्टीमेट बाइंग गाइड डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, कोर बेसिक्स ऑफ लैन केबल्स। चलिए उन अदृश्य तारों के पीछे का आसान साइंस समझते हैं। अब बैंडविड्थ सुनने में बड़ा भारी टेक्निकल वर्ड लगता है ना, पर इसका सीधा सा मतलब है एक केबल की फ्रीक्वेंसी हैंडल करने की क्षमता, जिसे हम मेगाहर्ट्ज में नापते हैं। यहाँ का सबसे बड़ा गोल्डन रूल ये है कि ये नंबर जितना बड़ा होगा, सिग्नल की क्वालिटी और स्टेबिलिटी उतनी ही बेहतरीन होगी। एकदम स्टेबल कनेक्शन बनाए रखने के लिए ये सबसे ज़रूरी फैक्टर है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और आसान बनाते हैं एक हाईवे के एग्जाम्पल से। स्पीड का सीधा मतलब है वो गाड़ी जो हाईवे पर फुल स्पीड में दौड़ रही है, यानी एक्चुअल डेटा ट्रांसफर। दूसरी तरफ बैंडविड्थ का मतलब है कि उस हाईवे पर आखिर लेन्स कितनी हैं। ज़्यादा लेन्स यानी ज़्यादा बैंडविड्थ, जिसका मतलब है कि डेटा बिना किसी ट्रैफिक जैम के बिल्कुल स्मूथली फ्लो कर सकता है। कमाल की बात तो ये है कि एक लैन केबल अंदर से दिखती कैसी है। एक आम केबल के अंदर 8 कॉपर वायर्स होती हैं, जो 4 जोड़ों में यानी पेयर्स में आपस में घूमी हुई या ट्विस्ट की हुई होती हैं। इन वायर्स को ऐसे ट्विस्ट करने का असल मकसद पता है क्या है? ये डिज़ाइन इलेक्ट्रिकल नॉइज़ और बाहरी इंटरफेरेंस को एक्टिवली काटता है, ताकि डेटा सिग्नल अपनी मंजिल तक बिल्कुल साफ और बिना रुकावट के पहुंचे। अब आते हैं केबल शील्डिंग पर। यहाँ 2 मेन टाइप्स आते हैं। देखिए, शील्डिंग असल में उन जगहों पर ज़रूरी होती है, जैसे बड़ी फैक्ट्रीज या सर्वर रूम्स, जहाँ हैवी इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है। लेकिन एक आम घर के सेटअप के लिए वहाँ अनशील्डेड यूटीपी केबल बिल्कुल परफेक्ट काम करती है। उसके लिए 1 रुपया भी एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा हिस्सा, द ईथरनेट एवोल्यूशन। चलिए देखते हैं कि पुरानी कोएक्सियल केबल से लेकर आज के मॉडर्न दौर तक की जर्नी कैसी रही। इन पुरानी टेक्नोलॉजीज पर एक नज़र डालकर बस आगे बढ़ जाना ही सबसे बेहतर है। कोएक्सियल केबल्स हों या कैट 1 से लेकर कैट 4 तक की वायर्स, ये अब पूरी तरह से ऑब्सोलीट हो चुकी हैं। सच कहें तो ये अब सिर्फ म्यूजियम में रखने के लायक हैं और आज के मॉडर्न ज़माने में इनका लिटरली कोई भी इस्तेमाल नहीं बचा है। लेकिन आज के मॉडर्न हैवीवेट्स का लाइनअप बिल्कुल अलग है। यहाँ बिल्कुल क्लियरली दिखता है कि स्पीड और बैंडविड्थ कैसे स्केल अप होती है, एक बेसिक कैट 5e केबल से लेकर उस मैसिव कैट 8 तक। हर एक केबल का अपना एक स्पेसिफिक यूज केस और डिस्टेंस लिमिट है, जो कोई भी नेटवर्क प्लान करते वक्त एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा हिस्सा, द कैट 6 vs कैट 7 ट्रूथ। अब वक्त आ गया है नेटवर्किंग के दुनिया के सबसे बड़े मार्केटिंग झूठ को बेनकाब करने का। जब भी कोई ऑनलाइन नई केबल ढूंढता है तो दिमाग में एक बड़ा सवाल जरूर आता है कि क्या थोड़े और पैसे लगाकर वो महंगी कैट 7 केबल खरीदने से सच में घर के इंटरनेट पर कोई चमत्कारी फर्क पड़ेगा? इन दोनों को जब साइड बाय साइड रखते हैं तो रियलिटी बिल्कुल सामने आ जाती है। देखिए, क्योंकि दोनों ही केबल्स आसानी से 10 गीगाबिट्स पर सेकंड की मैसिव स्पीड हैंडल कर सकती हैं, इसलिए एक आम होम यूजर या गेमर के लिए रियल वर्ल्ड स्पीड में फर्क बिल्कुल जीरो होता है। कैट 7 की वो एक्स्ट्रा हैवी शील्डिंग और मोटाई घर के नॉर्मल इस्तेमाल में किसी काम नहीं आती। और यहां आता है एक सबसे बड़ा सच, ऑनलाइन मार्केट सस्ती और नकली कैट 7 केबल से भरा पड़ा है। असल में ये लोग बेसिक कैट 5e क्वालिटी की केबल्स पर बस धोखा देने वाली कैट 7 की ब्रांडिंग लगा देते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है कि आजकल प्रोफेशनल्स कैट 7 को पूरी तरह स्किप कर देते हैं और सीधा कैट 6 से या कैट 8 की तरफ चले जाते हैं। चौथा हिस्सा, डिबंकिंग कॉमन इंटरनेट मिथ्स। अपने पैसे खर्च करने से पहले चलिए इन आम मिथकों को फैक्ट चेक करते हैं। असलियत बिल्कुल साफ है। कोई भी जादुई केबल अपने आप इंटरनेट की स्पीड नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि स्पीड हमेशा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही तय करता है। और गेमिंग पिंग को कम करने के लिए केबल की कैटेगरी नहीं, बल्कि एक स्टेबल बिना टूटी हुई वायरिंग ज्यादा जरूरी होती है। रही बात कैट 8 की, तो एक आम घर के लिए ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से ओवरकिल है, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। पांचवा हिस्सा, द अल्टीमेट बाइंग गाइड। अब जब सारे फैक्ट्स क्लियर हैं तो आखिर एक सही और स्मार्ट चयन कैसे किया जाए?
लैन केबल खरीदते वक्त हमेशा प्योर कॉपर केबल की ही डिमांड करनी चाहिए और उस सस्ती सीसीए यानी कॉपर क्लैड एल्यूमिनियम से मीलों दूर रहना चाहिए। सीसीए बिल्कुल एक सस्ती नकल होती है। इसमें सिग्नल लॉस होता है, हीट की प्रॉब्लम्स आती हैं और सच बताऊं तो ये मुड़ते ही बहुत जल्दी टूट भी जाती है। और हाँ, केबल की शक्ल भी बहुत मायने रखती है। हालांकि दीवार के किनारे चिपकी हुई वो पतली फ्लैट केबल्स देखने में काफी नीट और क्लीन लग सकती हैं, लेकिन बाहरी इंटरफेरेंस से बचाने के मामले में ट्रेडिशनल गोल यानी राउंड केबल्स हमेशा काफी बेहतर प्रोटेक्शन और ओवरऑल परफॉर्मेंस देती हैं। इस चीट शीट को अगर ध्यान से देखें तो कंक्लूजन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। आज के वक्त में गेमिंग और स्मार्ट होम्स के लिए कैट 6 केबल ही सबसे बेस्ट और बैलेंस चॉइस है। ये हर जरूरत को आसानी से पूरा कर देती है, वो भी बिना किसी फालतू खर्च के। जैसा कि सोर्स मटेरियल बिल्कुल स्ट्रांगली स्टेट करता है, एक प्योर कॉपर वाली कैट 6 RJ45 केबल आज के किसी भी होम सेटअप के लिए प्राइस, परफॉर्मेंस और फ्यूचर प्रूफिंग का एब्सोल्यूट बेस्ट बैलेंस है। इससे बेहतर वैल्यू फॉर मनी फिलहाल और किसी केबल में नहीं मिलती। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद सिर्फ एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। सोचिए जरा, क्या एक बहुत ही महंगे इंटरनेट प्लान की स्पीड को किसी उसी सस्ती और पुरानी आउटडेटेड केबल ने रोक रखा है, जो इस वक्त ठीक डेस्क के पीछे छुपी हुई है? शायद अब वक्त आ गया है एक बार झुककर चेक करने का कि आखिर उस एक्सपेंसिव राउटर में कौन सी कैटेगरी की वायर लगी हुई है।